दोस्तों, हार के बाद कप्तान शुभमन गिल का फूटा गुस्सा। गुजरात टाइटंस की हार के असली गुनहगार कौन है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबका नाम एक एक करके लिया है शुभमन गिल ने। तो दोस्तों, कभी कभी जो क्रिकेट मैच है वो मैच बल्लेबाज नहीं हराते, गेंदबाज नहीं हराते, बल्कि अपनी ही टीम की गलतियों जो है वो मैच हरवा देती हैं। और आज बिल्कुल यही हुआ। गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स मुकाबला में गुजरात टाइटंस की जीत बेहद करीब थी। मैच पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर मैदान पर हुई तीन ऐसी गलतियां जिनके बाद जिन्होंने पूरा मैच जो है वो पलट दिया। और सबसे बड़ी बात, मैच खत्म होने के बाद कप्तान शुभमन गिल का गुस्सा कैमरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। प्रेजेंटेशन में गिल ने खुलकर कहा कि अगर हम तीन आसान कैच छोड़ेंगे तो हम मैच नहीं जीत सकते। और जी हाँ दोस्तों, कप्तान ने सीधे तौर पर अपनी टीम की फील्डिंग पर सवाल उठा दिए। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीटी की हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही, वो तीन कैच जिनसे मैच पलट दिया गया, और शुभमन गिल और आखिरकार क्यों भड़क गए और कैसे केकेआर ने हारा हुआ मैच जीत लिया। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये गुजरात टाइटंस के पूरे प्लेऑफ अभियान को हिला देने वाली हार थी। दोस्तों, मुकाबला खेला गया गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। मैच की शुरुआत में सब कुछ गुजरात के पक्ष में नजर आ रहा था। पिच जो है बल्लेबाजों के लिए अच्छी थी, लेकिन गेंद रुककर भी आ रही थी, और यही वजह थी कि कप्तान शुभमन गिल को लग रहा था कि कम से कम 210 या 200 के आसपास जो है कोलकाता नाइट राइडर्स को रोक देना चाहिए था। मैच के बाद शुभमन गिल ने कहा कि लुकिंग एट द विकेट आई थॉट 200 और 210 वाज ए पार स्कोर। मतलब साफ कप्तान का अंदाजा था कि मैच किस दिशा में जा सकती है, लेकिन फिर आया वो मोमेंट जहां से जीटी ने अपने ही हाथों से मैच कमा दिया। तो दोस्तों, पहला और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये था कि मोहम्मद सिराज ने कैच छोड़ा था। फिल एलन का आसान कैच था, और वो भी तब जब सिर्फ फिल एलन जो है 33 रन बना करके खेल रहे थे। कैच बिल्कुल हाथ में था और डॉली कैच था, लेकिन सिराज उसे पकड़ नहीं पाए। और फिर क्या हुआ, फिल एलन ने नाबाद 35 गेंदों में 93 रन ठोक दिए। जी हाँ, 93 रन जिस बल्लेबाज को 33 पर जीवनदान मिला था, उसी बल्लेबाज ने बाद में गुजरात के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। अगर वो कैच पकड़ा जाता तो शायद केकेआर वहीं दबाव में आ जाती। और दूसरी बड़ी गलती ये थी कि वाशिंगटन सुंदर ने भी कैच छोड़ा था अंकुरिश रघुवंशी का। और ये कैच छोड़ा गया जब रघुवंशी 52 रन पर थे। उसके बाद रघुवंशी ने 82 रन नबाद बना दिए। मतलब एक छोटे सेट बल्लेबाज को जीवनदान, और फिर वही बल्लेबाज मैच निकाल करके पूरी तरीके से ले गया। तीसरी बड़ी गलती क्या थी कि तीसरी बड़ी गलती की पूरी कहानी जो है खत्म कर दी। अरशद खान ने छोड़ा कैमरून ग्रीन का कैच। उस समय ग्रीन सिर्फ 23 रन पर थे, लेकिन उसके बाद ग्रीन ने 52 रनों की नाबाद पारी खेल दी। अब जरा सोचिए, तीन बल्लेबाज, तीनों को जीवनदान मिला और तीनों ने बड़ी पारियां खेली। क्रिकेट में इससे बड़ा आत्मघाती प्रदर्शन शायद ही होता है। कप्तान गिल का गुस्सा जो था वो पूरी तरीके से जायज था। मैच खत्म होने के बाद जब शुभमन गिल प्रेजेंटेशन में आए तो उनके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से डिसअपॉइंटमेंट थे, क्योंकि कैच हमारे खिलाड़ियों ने छोड़ दिया। मतलब कप्तान ने साफ कहा कि गेंदबाजों के लिए काम मुश्किल होता गया, क्योंकि फील्डर्स लगातार कैच छोड़ देते हैं। और फिर सबसे बड़ा बयान आया था कि ये बहुत बड़ा बयान था, क्योंकि अगर कप्तान आमतौर पर अपनी टीम को सार्वजनिक तौर पर इतने सीधे, लेकिन गिल का गुस्सा जायज भी था, क्योंकि गुजरात टाइटंस ने मैच विपक्षी टीम से कम अपनी गलतियों से हारा। और उसके बाद दोस्तों, मैच के बाद सोशल मीडिया पर जीटी की फील्डिंग को लेकर जबरदस्त आलोचना भी शुरू हुई। फैंस कह रहे थे कि इतने आसान कैच छोड़कर कोई भी टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकती है। बॉलिंग अच्छी थी लेकिन फील्डिंग ने सब बर्बाद कर दिया। गिल अकेले क्या कर लेंगे। कुछ फैंस तो सीधे खिलाड़ियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। हालांकि क्रिकेट ही गेम है, लेकिन इतना जरूर है कि इस मैच में फील्डिंग ने गुजरात को पूरी तरीके से डुबो दिया। तो अब दोस्तों, बड़ा असर यह है कि पॉइंट टेबल पर पड़ा है। अगर गुजरात ये मैच जीत जाती तो प्लेऑफ लगभग तय हो जाता, लेकिन अब पूरा मामला अब तो पूरी तरीके से उलझ चुका है। अब जीटी को अपना आखिरी मैच हर हाल में जीतना होगा, और सिर्फ जीतना ही नहीं, काफी उन्हें जो है टीमों के रिजल्ट पर भी निर्भर रहना पड़ सकता है। यानी कि एक मैच की खराब फील्डिंग ने पूरे सीजन को मुश्किल में डाल दिया है। अब थोड़ा क्रेडिट कोलकाता नाइट राइडर्स को भी देना होगा, क्योंकि जीवनदान मिलने के बाद उन्होंने मौके का पूरा फायदा उठाया। फिल एलन ने अटैक किया, रघुवंशी ने पारी संभाली, और ग्रेस ने पूरी तरीके से आक्रामक अंदाज में फिनिश किया। और यही वजह है कि केकेआर ने बड़ा स्कोर भी खड़ा कर दिया। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि कैचेस विन मैचेस, और आज इस लाइन का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला है। उसके बाद तो दोस्तों, गुजरात टाइटंस ने यह मैच केकेआर से कम अपनी गलतियों से ज्यादा हारा। तीन आसान कैच छोड़े, तीन बल्लेबाजों ने बड़ी पारियां खेली, और अंत में गुजरात टाइटंस को भारी कीमत चुकानी पड़ी। कप्तान शुभमन गिल का गुस्सा पूरी तरीके से जायज था। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या गुजरात टाइटन यहां से वापसी कर पाएगी, या फिर ये तीन कैच उनके पूरे आईपीएल
2026 का जो सीजन है वो खत्म कर देंगे। अपनी राय जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं अगले धमाकेदार IPL वीडियो के लिए।